गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो। सो गाइस, अगेन मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो मेरे सब्सक्राइबर नाराज़ हो जाते हैं और वो मुझे मैसेज कर करके कमेंट कर करके मुझे बताते हैं कि मैम आपको जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है एनर्जी ओरेकल कार्ड से। तो ये है पाइल 1। ओके, दिस एक्शन कार्ड मैं इसे थंबनेल में भी डालूंगी, आप लोग वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन को याद करिएगा और फिर आंखें खोलकर आपको जिस भी कार्ड से अट्रैक्शन फील करे आप उसे सेलेक्ट करिएगा। दिस इज पाइल 2, टेम्पल पाथ। ओके, एंड दिस इज पाइल 3, यिन एंड यांग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे विथ पाइल 1। मैंने कुछ कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं एंड कुछ कार्ड्स आप लोगों के सामने ही मैं निकालूंगी। तो चलिए देखते हैं। ओके, जो भी पाइल 1 सेलेक्ट करेगा दिस एक्शन कार्ड। ओके, सो इट माइट बी द एनर्जी आपके पर्सन की। मैं बताना चाहूँगी ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे जितनी चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट करे उतने आपको रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोगों को लगे इसमें आप लोगों की एनर्जी नहीं है तो आप दूसरे पाइल्स देख सकते हैं। मेरे और भी वीडियोज़ है, बहुत सारे वीडियोज़ है करंट फीलिंग्स के ऊपर, आप लोग उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि आपके पर्सन जो है, मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस कार्ड के थ्रू तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। लेकिन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपके लिए, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं वो, ठीक है। एक्शन का कार्ड आप चाह रहे हो, आप चाहते हो कि वो एक्शन ले, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, दिल में कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए स्टार्ट करेंगे। डोर टू वैल्यू। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा फाइनेंसेस पे काम करने वाला पर्सन है, वर्कोहॉलिक हो सकता है, ठीक है, या फिर न्यू अभी अपने किसी कुछ कैरियर में न्यू इन्होंने ज्वाइन किया है, ये इनकी एनर्जीज हैं। नेक्स्ट आया है एप्रिसिएशन। ओके, एप्रिसिएशन अगर आपके लिए देखूँ तो ये जो है आपके पर्सन आपको दूर से वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और आपके बारे में मतलब आपकी ब्यूटी से ये जो है पर्सन ये अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन इन्होंने शायद कभी बोला नहीं है। बोला भी हो तो ऐसा मजाक में, मजाक कर रहा हूँ ऐसा बोल के टाल दिया होगा, लेकिन ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है। आप इन्हें अलग लगते हो, ऐसा लगता है उन्हें कि ये पर्सन अलग है कुछ, ठीक। नेक्स्ट आया है कॉर्नोकॉपिया। सो 11 नंबर का कार्ड है ये। एंड कुछ लोग यहाँ पर लग रहे हैं ट्विन फ्लेम है, हर कोई नहीं हो सकता बट यहाँ पे कुछ लोग लग रहे हैं तो मैंने बताया। एंड ये लग रहा है कि थोड़ी इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए कि आपके साथ अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अनकन्फ्यूज लग रहा है, इसीलिए ये कुछ इन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। मैंने कहा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ये अभी अपने फाइनेंसेस पे भी काम करना चाहता है ये इंसान। सही वक्त का ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ओके, डिसरप्शन एंड सेकंड इज पेशेंस एंड प्लानिंग। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इसीलिए मैंने कहा ये दूर से दिख रहे हैं, या तो फिर अभी ये पर्सन अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुख वाली एनर्जी है इनके पास, और ये सोचते हैं कि ये रिलेशन आखिर टूटा क्यों। अगर टूट गया है तो मैं बता रही हूँ डाइवोर्स हो सकता है या ब्रेकअप आप लोगों का हुआ है। एंड मैंने कहा ये सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। अगेन 7 नंबर का कार्ड आया है पेशेंस एंड प्लानिंग, यानी कि जो चीज़ें टूटी है आप लोगों के बीच में, बुरा हुआ है, सेपरेशन फेज आया है, तो करंट फीलिंग इस पर्सन की ये है कि ये उन चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। प्लस ये जो है पेशेंटली किसी टाइम का वेट कर सकता है। हो सकता है कि आपका बर्थडे आने वाला है या फिर कुछ अच्छा इवेंट आने वाला है जहाँ पर ये मिलकर बात करें, या फिर ये प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ें कि चीज़ें ठीक हो जाए, जो बिगड़ी हैं चीज़ें वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। और इसके बाद और आया है द रिबेल। बहुत ही ईगोइस्टिक भी हैं आपके जो भी पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल, मुझे लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, उनमें ईगो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से शायद वो कन्फेस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें पहले से सॉरी बोले या जो आपकी फीलिंग है वो इन्हें पहले बताएं। इस तरह सा कुछ चल रहा है, ठीक है।
आपसे एज में बड़े हो सकते हैं ये, या दोनों में एक या डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के एज में। नेक्स्ट आया है सक्सेस। देखिए इन्हें सक्सेस चाहिए, इसीलिए ये देखिए यहाँ पे अगेन सक्सेस का कार्ड आया है। हो सकता है ये पर्सन आप लोगों के बीच में जो डिसरप्शन आया है, सेपरेशन आया है, वो फाइनेंसेस या पैसों की वजह से आया हो, कुछ वही मैटर हो, ये हो सकता है। इन्हें सक्सेस चाहिए, जीतना इन्हें अच्छा लगता है, ये किसी टाइप का सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं। देखिए मैं बोल रही हूँ ये मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने बताया नहीं होगा, ठीक है। ये किसी टाइप का सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं। और हम अगर आगे कार्ड देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स। देखिए इमोशंस आपके लिए है, आप लोगों के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, है ना। एस ऑफ कप आया है, यानी कि कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए साथ में आपके साथ डरते भी हैं वो। हो सकता है आपने इन्हें किसी टाइप की धमकी दे दी हो, आप मुझसे बात मत करिएगा, आपने ऐसा किया वैसा किया, किसी टाइप का आप लोगों का झगड़ा हुआ हो, तो ये थोड़ा सा आपसे डर भी रहे हैं। कुछ कन्फेस करना है या बोलना है, तो ये आप लोगों से डर रहे हैं। नेक्स्ट आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पेशेंस एंड प्लानिंग, अगेन प्लानिंग का कार्ड आया है। किसी टाइप का प्लान कर रहे हैं ये, आपसे मिलने का हो सकता है, आपसे दूर हैं, या हो सकता है आप इनसे नाराज़ हैं कि आप हमसे मिलते नहीं हैं, आप हमसे बात नहीं करते हैं, और उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो पर्सन है वो कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। ओके, और देखेंगे और क्या है आपके पर्सन फील करें। हैंग्ड मैन, ओके, हैंग हो गए हैं एक ही जगह पे, प्लानिंग्स बहुत सारी है। देखिए मैंने कहा ना ये कार्ड बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है आप लोगों से, तो ये बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है एक्शन मोड में नहीं है, बस सोच रहे, दिमाग में चल रही सारी चीज़ें कि कैसे मनाऊं, क्या करूं, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या कार्ड आता है आप लोगों के लिए, क्या फीलिंग है आपके पर्सन की। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप लोगों का जो है रिलेशन जो है ये ऑलरेडी मैरिड हो किसी से, और बहुत ज़्यादा फाइट है इस रिलेशन में, या फिर आप लोगों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, आपने इनसे कमिटमेंट के लिए पूछा और ये पर्सन फाइट कर रहे हैं, यानी कि इन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइट है भाई इस रिलेशन के लिए, इन्हें बहुत लोगों से फाइट करना है। ये स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपसे बात भी करने के लिए, ये स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, इवन प्लान भी कर रहे हैं। देखिए प्लान 2 बार आ गया, इनकी सोच रहे हैं अगर नो कॉन्टेक्ट में तो आप लोगों से बात करने के लिए। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सॉलिड ऑफर और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखिए कंफर्म होता है, एस ऑफ कप भी आ गया, एस ऑफ पेंटिकल भी आ गया, तो कुछ सॉलिड आप लोगों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। रिलेशन का भी ये सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप लोगों के लिए, बट उन्हें आप ही थोड़ा सा रूड लग रहे हो सकता है आप डाइवोर्स वुमेन हो और ये सिंगल हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सोसाइटी का सोच के, इसीलिए ये ऐसा सोच रहे हैं। फाइट बहुत है ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपकी तरफ से अगर ब्लॉकेजेस हैं तो आप इन्हें मौका दीजिए, मुझे इनकी फीलिंग्स अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि वो इगोइस्टिक है, इसीलिए शायद आपने बैक स्टेप शायद किया हो, लेकिन ये किसी टाइप का न्यू बिगनिंग तो आपके साथ करना चाहते हैं, रिलेशन को स्टेबल करना का सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। जो स्टेबिलिटी खो गई है वो एक स्टेबिलिटी ये लाना चाहते हैं। हो सकता है नॉर्मल फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट करें, बट ये करना चाहते हैं। ओके गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। हेलो गाइज, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 2 सेलेक्ट किया है, दिस टेम्पल पाथ, ओके, तो देख लेते हैं। मैंने कुछ कार्ड्स निकाल कर रखे हैं आप लोगों के लिए, तो देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ तो मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट का इश्यूज़ है, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या मैरिड से रिलेटेड कुछ बातें चल रही है अभी करेंटली, ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच की, ठीक है। एंड हो सकता है ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में बार बार एंटर कर जाते हैं, ठीक है। मतलब आप बोल दिए कि मत बात करना आप मुझसे, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, मिल जाते हैं, या फिर से खुद से मैसेज कर लिया, ऐसा कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या एनर्जी है। एंजल ऑफ लव, ओके, आपसे आपके लिए फीलिंग्स है इस पर्सन को, अगर आपको लगता है नहीं है तो है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव आया है, ओके। हो सकता है आप इनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया है स्ट्रेटेजी, ओके, तो ये अपना लव कन्फेस करने के लिए अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं, अगर आप दोनों ही मैरिड हैं, तो ये जो पर्सन है आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर नहीं है मैरिड और अनकन्फेस्ड है, तो ये पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कहीं ना कहीं कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आया है ब्रोकन हार्ट, ओके, तो हो सकता है इस पर्सन का दिल जो है आपने ही तोड़ा है, या फिर
या फिर इस पर्सन का दिल पहले कई बार टूट चुका है, जिसके वजह से इस पर्सन को ट्रस्ट करने में या फिर इस रिलेशन को आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। यार ये डाइवोर्स भी हो सकता है ये पर्सन, और इसे नहीं समझ में आ रहा है, और ये पर्सन अभी थोड़ा सा दुखी है। हो सकता है आप ही की वजह से दुखी है, ये भी बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं। आप ही ने इन्हें कहा डोंट टॉक टू मी, मैंने कहा, तो इस टाइप का एनर्जी मिल रही है मुझे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर और एनर्जी आई है रेस्ट एंड रेजुविनेट। हाँ देखिए ये बात नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, रेस्ट चाहते हैं, वो थक चुके हैं। हो सकता है आप लोगों का पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ हो, इसके वजह से ये चाहते हैं रेस्ट करना, अपने आप की एनर्जी वापस लाना, या फिर इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप अगर इन्हें न्यू मिले हो ना, अभी अभी कुछ मंथ्स हुए हैं, तो ये पर्सन अपने जो ब्रोकन हार्ट है उसे मेंड करना चाहते हैं, उससे रिलीव करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी एनर्जीज़ में आना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि फीलिंग अच्छी है, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, सारी चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, ताकि आपको फिर वो कन्फेस करे, ठीक है। देखिए सिचुएशंस अलग हैं, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लेना आप लोगों को चीज़ें, ठीक है। और देखते हैं और क्या कार्ड आता है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। ओके देखिए यहाँ पर आया है फर्म फाउंडेशन एंड फर्टिलिटी का कार्ड। तो या तो ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, या फिर आपके साथ अच्छी ज़िंदगी बिताना का भी सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है, दिमाग में इनके चल रहा है, आपके साथ कुछ सॉलिड आपको देना चाहते हैं, या ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से मैरिज प्रपोजल आया है और आप लोगों की बात हो रही है, आप लोग इंटरनेट वगैरह में मिले हैं, एंड ये पर्सन एज अ आपको बहुत ही अट्रैक्शन फील करता है ये, और फीलिंग है इवन आपको एक बेस्ट मटेरियल वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरह देखते हैं, कुछ सॉलिड आपको ऑफर देना चाहते हैं, यही मुझे लग रहा है, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं अपने बॉन्ड को आपके साथ, ठीक है। और अगर ये ऑलरेडी आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, ये पर्सन कांटेक्ट में नहीं है, तो ये बस अभी रेस्ट कर रहे हैं, ओके। बाकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, फीलिंग्स होना और कांटेक्ट में नहीं होना में दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो ये फीलिंग्स हैं आपके लिए, भले ये आपसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं। देखिए आया है पॉलिटिक्स एंड सेकंड इज अबंडेंस। तो हो सकता है पॉलिटिक्स के चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, फैमिली घर परिवार की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, किसी ने पॉलिटिक्स कर दी, या फिर इन्होंने ही अपने चेहरा छिपाया, जो भी है चीज़ें क्लियरली नहीं बोली, ओके। एंड ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो ये जो इंसान है अपने कैरियर पे फोकस्ड है, और इन्होंने कुछ चीज़ें हाइड की, शायद इसीलिए आप लोगों के बीच में दूरी आई है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। या ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो इन्हें फील होता है, बस आपको घुमाते रहते हैं ऐसी कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ठीक है, इस टाइप का। या फिर ये बोल देते होंगे आपको हम दोनों बहुत अलग हैं, आपने इन्हें प्रपोजल कुछ दिया या बोला तो इन्होंने कहा हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे एक चांद और एक सूरज दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, बहुत नॉलेज है इस पर्सन के पास, और इसे बहुत सारे तरीके आते हैं आपको मनाने के, इवन आपको मनाने के भी आते हैं, प्लस इन्हें कैसे आपको हैंडल करना है ये भी आता है, यानी कि इनकी चलती है, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे और देखेंगे कार्ड्स तो हमें समझ में आएगा, जो भी पाइल 2 सेलेक्ट करेगा उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है, ओके। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो हैं इधर उधर भटकते हैं भंवरे की तरह, ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। और हो सकता है आपको टाइम नहीं देते हों, कुछ हाइड किया हो दूसरे रिलेशंस, और इसी वजह से आप दोनों के झगड़े हुए हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या कार्ड आता है आप लोगों के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। देखिए मैंने कहा ना, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड है, या आपको ये स्टेबिलिटी देने के लिए रिलेशन में सोचते हैं, मैरिज पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपको अभी देख रहे हैं। नेक्स्ट है ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट समझते हैं, बहुत ही वेल टू डू लेडी, या फिर अगर आप मेल भी हैं तब भी मतलब आप उन्हें ऐसा लगता है कि ये कितना अपने ऊपर ध्यान देता है, केयर करता है, कितनी ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, मतलब आपके ऑरा से, आपके एनर्जी से इस पर्सन को अट्रैक्शन है, आपके साथ कुछ ना कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, ओके, कम्युनिकेशन भी करना है इन्हें। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। देखिए टेंपल कार्ड, पहले ही मैंने कहा कि टेंपल पाथ का कार्ड आया है, इट मीन्स कि शादी से रिलेटेड कुछ बातें हैं। करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, द फूल, ओके। कमिटमेंट इशू तो था ही, ओके। लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वो सोचना नहीं चाहते और कुछ आगे
कि क्या होगा अंजाम, लेकिन ये आगे बढ़ाना चाहते हैं रिलेशन को। नेक्स्ट इज अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सॉलिड कुछ ऑफर देने का सोच रहे हैं, इनके दिमाग में यही चल रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इवन मुझे लग रहा है कि इनके दिमाग में ये चलता था आपके लिए कि ये बेस्ट मटेरियल है यार, हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह है, या फिर बेस्ट मतलब बहुत ही अच्छा पर्सन है, लेकिन इन्होंने शायद कभी बताया नहीं क्योंकि इनके दिमाग में चलती है सारी चीज़ें। आपको टाल दिया होगा। ओके ओके, आ गया द हैंगमैन। देखिए प्लानिंग्स बहुत सारी है लेकिन एक्शन नहीं है, इन्होंने एक्शन नहीं लिया है ना, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और इसी से आप परेशान होकर आपने जो है इनसे बात बंद की है। बहुत लोगों ने जो बात बंद की इसीलिए बंद की है, या फिर या और अगर ये आप लोगों की बात शादी तक पहुंच चुकी है तो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं और आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। देखिए 9 and 1 10 हो गए तो ऑलमोस्ट ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बनते हैं, यानी कि आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, रिलेशन में हैप्पी रखना चाहते हैं, आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आए थे तो, या फिर सारी चीज़ें जब उनके पास हो जाएंगी आपको इतनी सारी चीज़ें देने के लिए, तब वो शायद आपके पास ऑफ़र लेकर आए। ठीक है, ओके गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग आई थी आप लोगों के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। गाइज वेलकम, जिस किसी ने भी ये पाइल 3 सेलेक्ट किया है, दिस यीन एंड यांग, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग। तो हो सकता है रिसेंटली आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ हो और आप दोनों सेपरेट हुए हो, लड़ाई हुआ हो, सेपरेट भी नहीं हुए हो तो लड़ाई हुआ हो, बहसबाजी हो गई हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, सेपरेशन फेज चल रहा है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर अचानक आपको कुछ चीज़ें इनके बारे में पता चली जिससे आप हर्ट फील किए हैं, ऐसा भी लग रहा है, या ये भी हर्ट फील हुए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपके लिए फीलिंग्स तो इनकी अच्छी है ऐसा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, क्या बोलूँ मैं, लेकिन ये रिवर्स में आया था, मैं इसे रिवर्स लूँगी। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग परफेक्ट पेयर हैं, यीन एंड यांग भी है यहाँ, लेकिन आप हो सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन हो जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो अनअवेयर है इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के। ओके, एंड प्लस ये भी लग रहा है कि आपने तो कन्फेस किया लेकिन इस पर्सन ने कन्फेस नहीं किया कभी, और कुछ कभी जाहिर भी नहीं किया। एंड ये भी लग रहा है कि इस कन्फेशन के वजह से ही ये आप लोगों के बीच में स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आ गया, यानी कि स्टॉर्म आया। ये टावर का कार्ड आता है, ये जो रिलेशन था वो टूटा। ओके, इन्होंने एक्सप्रेस भी नहीं किया, प्लस फीलिंग्स हैं तब भी कभी कुछ नहीं बोला। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बहुत ही स्मार्ट हैंडसम होंगे, या फिर ऐसे होंगे जहाँ भी गए वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, नॉर्मल लोग भी इनसे मतलब प्रभावित हो जाते हैं, इस टाइप की इनका एनर्जी मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आप लोगों के रिलेशन में अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, एंड बहुत कुछ है उनके मन में बोलने के लिए, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, बोले नहीं हैं, और देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, मैंने और साइड करती हूँ, और क्या कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आया है इमोशनल लॉस। देखिए अगेन किसी टाइप का इमोशनल लॉस हुआ है। देखिए अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है तो ये पर्सन इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चला गया है यार। ओके, और इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इवन हो सकता है आपके बारे में ही ये सोच रहा है ये इंसान, सफरिंग इन साइलेंस, या इन्होंने कुछ गलती की, हर्ट किया आपको, तो इस पर्सन को वो पता है, गिल्ट है, और वो सफ़र कर रहे हैं, अकेले ही घुट रहे हैं किसी चीज़ को, बात को लेकर, और इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इनकी एनर्जीज अच्छी नहीं है। ठीक है, और इन्हें लग रहा है कि आप इनसे दूर हो गए हो और आपको पाना थोड़ा मुश्किल है। देखिए देखेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन एंड गोइंग विद द फ्लो, तो मैं बताऊं तो इस पर्सन का जो है ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में चल रहा है और ये फ्लो के साथ जा रहे हैं। एक अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं या आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन भी है तो चिंता मत करिए, ये जो फेज़ आया है आप लोगों के बीच में वो ट्रांसफॉर्मेशन उनका होना ज़रूरी था, इसलिए हो रहा है।
वो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी आ रही है। वो खुद को सुनने की कोशिश करें कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ में, प्लस वो फ्लो के साथ जा रहे हैं, जैसा उन्हें यूनिवर्स जो दे रही है उसे एक्सेप्ट करते जाओ और फ्लो के साथ जाओ। देखिए ये कंडीशन भी बहुत सही है, क्योंकि जब हम फाइट करने लगते हैं किसी सिचुएशन से तो होता ये है कि हम अपना ही बिगाड़ लेते हैं, है ना। तो वो फ्लो के साथ जा रहे हैं, समय पे जो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये उनकी जो है उनकी एनर्जीज हैं। हम कार्ड्स देखेंगे तो और हमें समझ में आएगा कि जो भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट भाव क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किसी टाइप के डिसीजन में आना चाहते हैं वो। ओके, हो सकता है स्मॉल प्रोजेक्ट को लेकर आपसे किसी टाइप का बात करना चाहते हो। बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आप लोग साथ में पढ़ते हो, ये हो सकता है। ओके ओके, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी है इनकी, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आपके बिना मैं बता रही हूँ। जजमेंट इन रिवर्स आया है, लूँगी मैं इसे, रिवर्स ही लूँगी। ओके, आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है और ये हेल्प मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि सारी चीज़ें जो हुई है इनके बीच में वो ठीक हो जाए। ओके, और देखेंगे और क्या कार्ड जाते हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कुछ सॉलिड देना चाहते हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का। ओके, आगे आप लोगों को इस रिलेशन को जो है ना यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर अगेन आ गया हैंगमैन। ये जो हैंगमैन है ना भाई, ये तीनों पाइल में आया है। देखिए इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इस जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया गया है और ये कुछ चीज़ प्लान भी कर रहे हैं। और इन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इन्हें कुछ प्लान करने तो बाद में करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है और इन्हें बहुत लोगों ने हर्ट किया है। एंड ये जो पर्सन है आपके, वो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशन का क्या किया जाए। ओके, इवन उन्हें यूनिवर्स भी जो है गाइडेंस दे रही हैं, तब भी उन्हें जो है डाउट है चीज़ों पे, आपको लेकर डाउट है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर डाउट है, या तो उन्हें हो सकता है पता ही ना हो। ओके, 2 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है ना वो प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। लव म्यूचुअल है, हो सकता है दोनों की तरफ से म्यूचुअल लव था लेकिन एक्सप्रेशन नहीं हुआ, उसकी वजह से ये दिक्कतें आई और उन्हें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं अभी, लेकिन वो आना चाहते हैं, फिर से आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके सोलमेट लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा है। वैसे भी यीन एंड यांग आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और मैं कंफर्म करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखते हैं क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये इनकी एनर्जी चेंज होकर ये आपके पास आएंगे वापस, ठीक है। न्यू एनर्जीज आप लोगों के जो रिलेशन में है वो आएगी, ये लाना चाहते हैं। और देखूंगी मैं जजमेंट इन रिवर्स। हो सकता है कोरोना वगैरह की वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है आपसे मिलने बात करने में और आप गुस्सा हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, वाओ, मैंने देखा ही नहीं और मैं बोल ही रही हूँ एंड ये क्वीन आ गई, तो मुझे लग रहा है आप ही नाराज़ हैं इनसे और इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो जो हैं गॉड से हेल्प मांग रहे हैं कि सारी चीज़ों को ठीक कर दे और आपसे वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा बुरा मुझसे गुस्सा हो गया है या हो गई है एंड ये अब मुझे जो है ना माफ़ नहीं करेंगे, इस टाइप का उन्हें लग रहा है। ओके, और मैं क्लैरिफाई करूँगी 8 ऑफ सॉर्ट्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ट्स। वाओ, क्या अलग ही, देखिए द टावर, जो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए ना, जो सेपरेशन आया उसी का ही ये सोच रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स को भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। ये तीनों पाइल में ये थोड़ा अनोखा पाइल है क्योंकि ट्विन फ्लेम लग रहे हैं मुझे ज़्यादातर, शायद इसलिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देखिए कुछ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो और उसकी वजह से जो इन्हें आगे स्टेप लेना है वो नहीं ले पा रहे हैं, और अगर ये अनमैरिड हैं तो मैं बताऊँ ये दूर की सोचते हैं और स्टेबल बनाने का सोच रहे हैं रिलेशन को, तो आप लोग चिंता मत करिए। ये है आपकी पर्सन की फीलिंग्स,
अगले वीडियो में हम देखेंगे इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, चिंता मत करिएगा। ओके, बाकी मुझे आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस लग रहे हैं थोड़ा, और ये खुद भी में भी इनमें ब्लॉकेजेस तो बहुत है, क्योंकि ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं और कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। ओके, तो ये तो अभी इनकी करंट फीलिंग है, आगे और आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।